आज का हमारा विषय है बादल। देखिए, बादल यदि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद के अनुसार हम बादलों का वर्गीकरण पढ़ें तो बादल इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बादलों की जो बहुत ऊंचाई पर बनते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमें अध्ययन करना उचित रहेगा पक्षाब मेघ। देखिए, यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पक्षाब मेघ, जिसे इंग्लिश में साइरस क्लाउड भी कहते हैं। ये आप ग्रीन मार्कर से देख सकते हैं। और पक्षाब मेघ की विशेषता ये है कि पक्षाब नाम से स्पष्ट है, पक्षी यानी कि पंखों के समान। तो इनके जैसे कई बार हम आकाश में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई पक्षी के पंख फैल रहे हों, तो वो असल में पक्षाब मेघ हैं, जिनसे ना तो बहुत अधिक ऊंचाई पर बनते हैं, इसलिए ना तो इनसे छाया ही आती है, ना इनसे बरसात ही होती है, छाया भी नहीं आती है, इनसे धूप रहती है और फिर भी ये बादल दिखाई देते हैं और दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई पक्षी के पंख हों। इन्हें पक्षाब मेघ कहते हैं। इन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। और जब भी कभी चक्रवात आना होता है कहीं भी, तो चक्रवात आने का ये एक सूचक है कि सबसे पहले वहाँ पक्षाब मेघ बनेंगे और इन्हें निशादित बादल भी कहते हैं। फिर है पक्षाब स्तरी साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये एक पतली चादर के रूप में फैलते हैं और पतली चादर के रूप में आसमान को घेर लेते हैं। और चक्रवात के ये भी सूचक है। चक्रवात जब आता है तो पहले पक्षाब मेघ बनते हैं, फिर पक्षाब स्तरी मेघ बनते हैं। और इनकी एक और विशेषता होती है कि इससे सूर्य और चंद्रमा दिन में हो तो सूर्य, रात को बने तो चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभा मंडल सा बन जाता है। और इससे एक हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि चक्रवात आने वाला है। इसके बाद है पक्षाब कपासी साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स। ये कुछ लहर जैसे होते हैं, लहर जैसा एक संरचना निर्मित होती है और ऐसा लगता है कि, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि जैसे मछली पर वो जो गोल गोल से बने हुए होते हैं, उस तरीके की इनका आकार होता है। ये पक्षाब कपासी मेघ कहलाते हैं। इसके बाद मध्यम ऊंचाई के बादल हैं। मध्यम ऊंचाई के बादलों में भी दो बादल पढ़े जाते हैं, एक मध्यम स्तरी और एक मध्यम कपासी। मध्यम स्तरी बादल जो थोड़े ब्राउनिश कलर के या ब्लूइश कलर के होते हैं, और जो मध्यम कपासी बादल हैं वे थोड़े ब्राउन और वाइट कुछ इस तरीके के होते हैं। और वुड पैक्ड क्लाउड या शीप क्लाउड भी कहलाते हैं, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे भेड़ की ऊन हो, कुछ इस तरीके का आभास इनसे होता है। बड़े सुंदर होते हैं ये दिखने में। इसके बाद है निचले मेघ, जिनकी हाइट बहुत कम होती है, और ये है स्तरी कपासी, स्तरी और वर्षा स्तरी। स्तरी कपासी मेघ बड़े में बहुत गोलाकार चकत्ते से बन जाते हैं, जबकि स्तरी में कोहरे की भांति ये पूरे आकाश को ढक लेता है। और जो वर्षा स्तरी मेघ हैं, इनका रंग गहरा भूरा होता है। वर्षा इसी से होती है। और इसके बाद आते हैं दो प्रकार के बादल, एक जिन्हें हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर विकास के बादल। एक हैं कपासी मेघ और एक होते हैं कपासी वर्षी मेघ। कपासी मेघ गोभी के फूल के समान होते हैं और ये जब कोई पहाड़ पर पवन ऊपर की ओर चढ़ती है तो कपासी मेघ का निर्माण होता है, और इससे पर्वत का जो पवनोन्मुखी भाग होता है उस भाग पर बहुत अच्छी वर्षा हो जाती है। और एक होता है कपासी वर्षी मेघ। ये वे बादल हैं जिनसे बहुत तेज़ बिजली भी चमकती है और बहुत तेज़ बरसात भी होती है, मूसलाधार बरसात होती है। और ये बादल बनते हैं संवहनीय क्षेत्रों में, यानी भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, जहाँ वायु गर्म होकर बहुत ऊपर तक उठ जाती है। तो ये जो दोनों बादल हैं, ये वो बादल हैं जिनसे भयंकर अच्छी वर्षा होती है। और इनमें भी जो कपासी वर्षी मेघ हैं ये भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ संवहनीय वर्षा होती है, और जो कपासी मेघ है ये
पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ पर्वत के सहारे सहारे वायु ऊपर उठती है, उन ढालों पर इससे वर्षा हो जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद।